हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने सीखा था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है कैसे। ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि वो जो जर्नल एंट्री होता है जिसके थ्रू आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते हो वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया था। हम लोगों ने सीखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट ये क्या है, लेजर के फॉर्मेट में है। ठीक है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जर्नल एंट्री बना के दिखाओ। ठीक है। तो सर ये तो बहुत आसान है क्योंकि हमने लेजर बनाना सीख लिया तो जर्नल भी आता है। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, साथ में समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री करते हैं। तो साथ में हम लोग समझते जाते हैं। ठीक है। चलो अब देखो, अब आप लोग हेडिंग डालो, जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट से रिलेटेड क्या सब जर्नल एंट्री होगी। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट को पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो आपका जो प्रॉफिट है कहां दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड से निकाल के हमें कहां ले जाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखो, आपके ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रहता है। ठीक है। और हम उसे ट्रांसफर कहां करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अब सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्यों क्रेडिट किया, तो देखो आपको प्रॉफिट को कहां ले जाना है, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, इसीलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट ना होके आपको क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो लॉस को कैसे ट्रांसफर करोगे, यानी कि अगर आपको लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है। तो उस लॉस को भी पीएल अकाउंट से ले जाके कहां ले जाना होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां ले जाना पड़ता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। अब क्या होगा, तो ये लॉस कहां मिलेगा, ये लॉस मिलेगा पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रहेगा नेट प्रॉफिट सी बाई टी। ठीक है। कहां रहेगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है। तो वो जो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में है उसको क्या करना है, कहां ले जाना है, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। क्यों डेबिट साइड में, क्योंकि सर ये लॉस है, प्रॉफिट रहता तब ना पीएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में ला जाती, ये तो लॉस है। तो लॉस को तो हमें पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ले जाना है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ले जाना है, तो इसीलिए अगर हम डेबिट में ले जाएंगे तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है। और पीएल अकाउंट से आया है इसीलिए हम पीएल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर क्या इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाया जाएगा क्या। अब देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो इंपैक्ट होते हैं। ठीक है। अब देखो, ये प्रॉफिट ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था और वो यहां वहां से कहां आया, वो वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा।
अब उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो निकलेगा रिजल्ट वो निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। वो डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला है वो। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला है उसे हम पीएल अप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे, ठीक है। और पीएल अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट निकलेगा उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। उस डिविजिबल प्रॉफिट को फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट ये प्रॉफिट है नेट पीएल अकाउंट का, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट है पीएल अकाउंट का और ये डायरेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके सामने में आता होगा, उसके बाद जैसे पार्टनर्स, किसी पार्टनर को सैलरी मिला, ठीक है, किसी पार्टनर को कमीशन मिला या किसी भी तरह का रेम्युनरेशन मिला। अब देखो सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट होगा, यानी एक ही तरह का जर्नल एंट्री होगा, ठीक है। सबसे पहले ये हमें बताओ फटाफट कि ये जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेज है या इनकम है। तो सर ये जो पार्टनर सैलरी दिया जा रहा है फर्म के द्वारा, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेज होगा। और फर्म के लिए अगर कोई खर्चा होता है तो मैंने बोला था, ठीक है, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई सा भी खर्चा होता है उसे क्या होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, उसे ट्रांसफर किया जाता है। अब अगर ये फर्म का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा होता तो उसे हम ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। बट ये पार्टनर से जुड़ा हुआ खर्चा है और ये खर्चा तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसे हम ट्रांसफर तो करेंगे बट इसे हम ट्रांसफर करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कोई भी पार्टनर सैलरी, कमीशन या रेम्युनरेशन मिलता है तो उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैंने क्या बोला, अब सबसे पहले देखो ये जो सैलरी मिलेगा ये सैलरी तो दिया जाएगा। जैसे सैलरी इंप्लॉय को मिल रहा तो क्या होता है, इंप्लॉय को क्या करते हैं, इमीडिएटली हर मंथ ट्रांसफर कर देते, पेमेंट कर देते, सैलरी टू कैश कर देते, ठीक है। बट पार्टनर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो पार्टनर कोई इंप्लॉय तो होता नहीं कि हर मंथ बोलेगा कि हमको सैलरी दे दो। बोला कि हमारा जो सैलरी है, देखो जनरली पार्टनर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो सैलरी है या कमीशन है या रेम्युनरेशन है इसे मेरे कैपिटल में ऐड कर दो, ठीक है। और जब जरूरत होगा तो हम उसमें से निकालते जाएंगे, ठीक है। हर मंथ तुमको मुझे कैश या बैंक के रूप में सैलरी देने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे हिस्से का सैलरी है पार्टनर के हिस्से का उसे क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जमा कर दो, ठीक है। तो जो सैलरी मिलेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, फर्म के लिए खर्चा है तो खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है खर्चा। और अगर खर्चा डेबिट होगा तो क्या क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम कैश में देते तो कैश क्रेडिट कर देते, बट पार्टनर्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिया जाएगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आप सबसे पहले क्या करोगे, खर्चा जब करोगे, खर्चा जब आप बुक करोगे तो आप एंट्री करोगे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ठीक है। या फिर कमीशन होगा तो कमीशन अकाउंट, कोई रेम्युनरेशन होगा तो वो रेम्युनरेशन, बोनस होगा तो बोनस, हम उसको खर्चा मान के डेबिट करेंगे। आपको पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। अब अगर कैश बैंक में होता तो वो करते, बट यहां पे क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिया जा रहा है तो जो जिसको मिलता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बट सर कैपिटल अकाउंट को तो तब क्रेडिट करेंगे जब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। तो अगर सर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो सर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट के बदले में हम क्या डालेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये तो क्लियर है। तब हम करेंट अकाउंट डालेंगे और कब कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट तब डालेंगे जब हमारा फिक्स कैपिटल, ठीक है सर। ये एंट्री तो हो गई, ठीक है। अब एक एंट्री तो दूसरा एंट्री तो इसको जब ये तो हमने क्या किया, जब खर्चा बुक किया तो खर्चा को डेबिट किया और जिसको मिलना था हमने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। बट सर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इस सैलरी को तो हम ट्रांसफर करेंगे ना,
अब सैलरी एक खर्चा है और आपको पता है कि जो भी खर्चा होता है या इनकम होता है उसे हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम अपने फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या पीएल अकाउंट में जाएगा या पीएल अप्रोप्रिएशन। तो ये पार्टनर से संबंधित है, तो इसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वेरी गुड। अब ये खर्चा डेबिट है तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और जिस अकाउंट में जाएगा उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि आप वैसे भी आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हो, पार्टनर सैलरी को क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर सैलरी को, पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, ठीक है, सैलरी अकाउंट हो सकता है या फिर कमीशन अकाउंट हो सकता है। अब साथ में देखो वीडियोज केवल देखना नहीं है, आप साथ में नोट भी करते चलो, ठीक है, चलो, क्योंकि ये कोई रिवीजन लेक्चर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको साथ में क्लास, नॉर्मल क्लास की तरह आपको अटेंड करना है, साथ में नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता तो सर मैं पीपीटी में पढ़ा देता आप लोगों को, ठीक है। मैं पीपीटी क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप साथ में लिखोगे तभी आप सीखोगे, ठीक है। और अगर जस्ट आप देख लिए कि कोई पीपीटी में आके पढ़ा देंगे, ठीक है, उससे आपको वो विजुअलाइजेशन नहीं होगा, वो क्लैरिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, तो हमने समझा कि पार्टनर सैलरी को सबसे पहले क्या करते हैं, बुक करते हैं, यानी एक्सपेंसेस हमने बुक किया, और दूसरा क्या किया, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमने उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। आप इसे बोल सकते हैं कि इसको, ये क्या है, बुकिंग, यानी आप क्या कर रहे हो, बुकिंग कर रहे हो एक्सपेंसेस को, और ये क्या कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, बुक्स को क्लोज कर रहे हो। यानी आप जब आप बुक्स को क्लोज करते हो तो क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना होता है। तो आप ये बुकिंग का आपने एंट्री किया, और ये जो है आपने ट्रांसफर का एंट्री किया, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्या होगा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया तो उस पे उसको ब्याज मिलना चाहिए, तो हमने दिया। अब देखो नेचर देखो, तो हम इसे, हमको क्या करना करेगा, सबसे पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। पार्टनर्स कैपिटल पे जब इंटरेस्ट चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, तो उसे बुक करना पड़ेगा। अब सर सबसे पहले ये समझो कि इसकी नेचर क्या होगी। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को, तो फर्म के लिए क्या होगा, एज एन अकाउंटेंट हमको समझना होगा कि पार्टनर्स को जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो वो क्या होता है फर्म के लिए, वो होता है फर्म के लिए एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस तो हमेशा डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे, हर पार्टनर्स के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। नहीं सर, वो एम्प्लॉय तो नहीं है, वो बोलता है, हर पार्टनर बोलता है कि मुझे बैंक में नहीं ट्रांसफर करके, मेरे जो कुछ भी तुमको देना है, ठीक है, चाहे सैलरी दो, चाहे इंटरेस्ट दो, चाहे कमीशन दो, प्रॉफिट में हिस्सा दो, सब कुछ मेरे कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हमको जब जरूरत होगा, जितना हमको जरूरत होगा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, हम उसमें से निकाल लेंगे, तुमको बैंक अकाउंट में जमा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खर्चा को तो हमने डेबिट कर लिया, हम किसको क्रेडिट करेंगे, तो सर कैश बैंक तो जा नहीं रहा है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा तो फर्म के लिए एक प्रकार से लायबिलिटीज बढ़ेगा, इसे इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। अब सर ऐसा हो सकता है कि फिक्स कैपिटल मेथड हो, तो फिर कोई बात नहीं, आप करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करके आप क्या करोगे, करेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। दोनों करने की जरूरत नहीं है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हो तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और नहीं तो करेंट अकाउंट। अब सर जैसे 3 पार्टनर है तो आपको तीनों पार्टनर्स को इंडिविजुअली क्रेडिट करना होगा, यानी एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, इस तरह से जो हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने बुकिंग कर लिया, अब क्या करना है, अब देखो इसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है
क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट का जो खाता है साल क्योंकि ये एक्सपेंसेस है तो इस एक्सपेंसेस के खाते को तो क्लोज करना है, तो ट्रांसफर करेंगे किस लिए, टू क्लोज करने के लिए। तो ट्रांसफर करने के लिए एंट्री क्या होगा बाबू, अब देखो ट्रांसफर करने का एंट्री, अब ये कहां ट्रांसफर होगा, अब ये पार्टनर से संबंधित खर्चा है तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और पीएल क्यों, क्योंकि आपने सीखा था जब आपने लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो ये सब जो पार्टनर को हम दे रहे हैं वो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसीलिए ये कहां ट्रांसफर होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब पीएल अप्रोप्रिएशन में आपने क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कहां जाता था, ये जाता था पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, कहा जाता था डेबिट साइड में। और वैसे भी आप लॉजिकली समझो तो आपने अगर इस खाता को क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल के इंटरेस्ट को क्लोज करना है, तो ये डेबिट बैलेंस है तो आप इसे क्रेडिट करोगे, किसको डेबिट करोगे, तब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं, ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। इसको क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सारे क्वेरी का जवाब दे दूं, क्योंकि आप लोग तो क्वेरी पूछने वाले हो नहीं, तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना क्वेरी आपके मन में आ सकता है और मेरे को लगता है कि ये आपकी क्वेरी हो सकती है तो उसको साथ में जवाब देते चलता हूं, ठीक है। तो चलो हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल समझ लिया, अब आगे क्या होगा, तो देखो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस जो मिलना था वो कर दिया, अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब अगला क्या होगा, तो सर अगला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, पार्टनर ने जो पैसा निकाला, ठीक है, कैपिटल में से, उस पे इंटरेस्ट फर्म लेगी, यानी कि फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। अब सोचो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि जिस तरह से पार्टनर क्या होता है अपने कैपिटल पे ब्याज लेता है, तो उसको जो भी पैसा निकालता है कैपिटल में से ड्रॉविंग करता है तो उस पे ब्याज चुकानी पड़ती है फर्म को। तो फर्म, आप फर्म के अकाउंटेंट हो, ठीक है, हमेशा अपने आप को अकाउंटेंट की तरह सोचना, तो आपको कोई इनकम मिल रहा है तो आप क्या करोगे, अब सर जर्नल का तो रूल होता है कि इनकम मिलता है तो इनकम को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही, आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब डेबिट तो किसी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग का रूल होता है कि अगर एक क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा। अब डेबिट किसको करोगे, तो सर ये इनकम है, पैसा तो नहीं आ रहा है, कोई पार्टनर कैश तो नहीं दे देगा कि चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है तो इतना कैश ले लो, वो बोलेगा कि भाई साहब जिस तरह से सैलरी कमीशन तू मेरे कैपिटल अकाउंट में बुक कर देता था, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है तो ये भी मेरे कैपिटल से काट लो, ठीक है। तो तुम क्या करो, कैपिटल को डेबिट कर दो, क्योंकि तुमने सीखा था कि कैपिटल को घटाना हो तो कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम लोग बुकिंग की एंट्री क्या करने वाले हैं, बुकिंग की एंट्री हम लोग करेंगे कि सबसे पहले तो आपको पार्टनर्स कैपिटल को घटाना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से, तो हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल को घटाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग तो इनकम है और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वेरी क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, सर हमने बुकिंग कर दिया, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, यानी हमको क्या करना है, हमें ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो ट्रांसफर करने का एंट्री क्या करेंगे, और ट्रांसफर करने का एंट्री करेंगे हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं, इसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट में दिखाते हैं। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है इसी को तो हमें क्लोज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्रेडिट है तो इसे हम क्या करेंगे, क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को डेबिट कर दिया, पहले से क्रेडिट बैलेंस था, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को डेबिट कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का बुक्स क्लोज हो गया, ठीक है। और ये कहां चला गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और पीएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो
तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट किया और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये दो एंट्री हम लोग पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए। अब देखो, अब अगला आपने क्या देखा था, हमने पार्टनर्स को सैलरी दे दिया, पार्टनर्स को कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे दिया, उस पे ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर ली। अब हम लोग बोलते थे कि देखो जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज हम लोग सेविंग कर लेते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई लाइबिलिटीज आता है तो उसे हम मीट आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 6 पॉइंट है हम लोग का, हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट को रिजर्व में, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट टू रिजर्व। ठीक है, अब देखो ये कोई खर्चा तो है नहीं, ना ही कोई इनकम है, हम ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के अलग से हम रिजर्व में क्रिएट कर लें। तो रिजर्व भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही है। सच में देखो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से निकाल रहे हो, प्रॉफिट को कम कर रहे हो। ठीक है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को कम करेंगे तो हमको पीएल अप्रोप्रिएशन क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट को बढ़ाना है तो हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को निकाल रहे हैं तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और रिजर्व को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि सर ये तो प्रॉफिट में से ही निकाला गया है ना, तो इसका भी बैलेंस तो क्रेडिट ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट इनकम से रिलेटेड जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, इसीलिए हम रिजर्व को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे। दूसरा लॉजिक आप ये देख सकते हो कि आप पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या करते हो, डेबिट में लिखते हो टू रिजर्व, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हो तो वैसे भी एंट्री आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको पोस्टिंग का रूल पता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, सॉरी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया, प्रॉफिट में से क्या किया, कुछ हिस्सा रिजर्व के लिए निकाल के रख दिया। अब देखो, अब आगे क्या होगा कि सर हमने रिजर्व भी क्लियर कर दिया, अब रिजर्व भी निकाल के रख दिया, अब जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, और वो डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो कहां रहता है, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के किधर, किस साइड, आपका अगर आपका क्रेडिट बैलेंस जो होता है पीएल अप्रोप्रिएशन का वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब क्रेडिट बैलेंस अब ज्यादा हो जाता है, जो डिफरेंस होता है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है इसे हम कहां ट्रांसफर करने वाले हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा क्रेडिट बैलेंस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप इसे ये भी बोल सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब देखो की क्रेडिट बैलेंस पीएल अप्रोप्रिएशन, इसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट को, कहां ट्रांसफर करेंगे भाई साहब, करेंगे सर इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे या फिर करंट अकाउंट में करेंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी आप बनाओगे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब ट्रांसफर करते हो, यानी ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, हमें उस बुक को क्लोज करना है। ठीक है, तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। वेरी गुड, तो हम क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और किसको क्रेडिट करेंगे, सर ये कहां जाएगा, ये प्रॉफिट कहां जाएगा, तो सर ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर ऐसा हो सकता है कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो, तो उस केस में बाबू कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, सर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट ना आके लॉस हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि
आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, आपको लॉस हुआ है, यानी डेबिट बैलेंस आया है, आपका डेबिट बैलेंस जो है वो ज्यादा है। अगर डेबिट बैलेंस है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, यानी कि आपको जो है लॉस हुआ है, ठीक है, हम इसे डिविजिबल लॉस भी बोल सकते हैं कि इस लॉस को हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे सर, क्या एंट्री होगा इसका? अब देखो पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट बैलेंस है, तो इससे हमें क्या करना है, क्लोज करना है। अब डेबिट बैलेंस है तो हम उसे पीएल अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तभी तो वो बुक्स क्लोज होगा। और ये जो लॉस होगा उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। अब सर आपको पता है कि कैपिटल को बढ़ाना है तो हम क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पे तो लॉस की वजह से कैपिटल को घटाना है, और कैपिटल को घटाना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पीएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस डेबिट था, इसीलिए हम पीएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। अब देखो जस्ट जर्नल एंट्री या जो भी पोस्टिंग है उसे याद मत करो, समझने की कोशिश करो कि क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, तभी आप एक अच्छे अकाउंटेंट और नॉलेजेबल अकाउंटेंट एंड चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है। चलो, तो हमने एंट्री क्या करना है, हमें करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट, ठीक है। और अगर करेंट अकाउंट होगा तो करेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बस इतनी सारी एंट्री होती है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वैसे दो एंट्री और हो सकती है, ठीक है, जो मैं फटाफट बता देने की कोशिश करता हूं। एक एंट्री हो सकती है कि पार्टनर कभी कभी एडिशनल कैपिटल लाता है, ठीक है, तो वो भी आप कभी कभी क्वेश्चन में देखोगे कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है पार्टनर, अतिरिक्त पूंजी लाता है। तो सर ये तो हम लोग क्लास 11th में ही सीखे थे कि अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर लाएगा तो क्या होगा, फर्म के बैंक बैलेंस और कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ब्रॉट बाय पार्टनर, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सर क्या यहाँ पे करंट अकाउंट कर सकते हैं, ना जी ना, यहाँ पे आप करंट अकाउंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे करंट अकाउंट, क्योंकि जब भी एडिशनल कैपिटल आएगा तो फिक्स कैपिटल मेथड भी ये पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, ठीक है। चलो, अब सर एक एंट्री और आप बोले थे, तो हाँ एक एंट्री हो सकता है कि अगर आप ड्रॉविंग करते हो आउट ऑफ कैपिटल, आपने क्या किया, कैपिटल में से पैसा निकाला, ड्रॉविंग आउट ऑफ कैपिटल। तो अगर कैपिटल में से आप पैसा निकालते हो तो क्या होगा, तो सर अगर कैपिटल में से पैसा निकालेंगे तो कैपिटल डेबिट होगा, वेरी गुड। पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे हम सर, डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल को हमें कम करना है, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, और टू कैश और बैंक करेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट करेंगे, ठीक है। चलो, अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट में से ड्रॉविंग करे, ठीक है। अगर देखो प्रॉफिट में से ड्रॉविंग कोई करेगा, मैं एक और सिनेरियो बना देता हूं, ठीक है, कि अगर ड्रॉविंग होता है आउट ऑफ प्रॉफिट तो क्या एंट्री होगा, मैंने क्या बोला, ड्रॉविंग होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, ठीक है। अब उसके लिए एंट्री होगा, अब देखो प्रॉफिट में से ड्रॉविंग कर रहे हैं, तो पहली बात कि अगर मान के चलो कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये रहता है या करंट अकाउंट का रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर हो सकता है, ठीक है। और अगर करंट, यहाँ पे करंट अकाउंट भी हो जाएगा, करंट अकाउंट भी हो जाएगा, ठीक है, डेबिट। और हम किसको क्रेडिट करेंगे, हम करेंगे ड्रॉविंग को, ठीक है। चलो, तो हमने सारे जर्नल एंट्री जो हो सकते थे आपके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते समय, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो ये आपको क्वेश्चन बनाते समय में भी सिखा सकता था। देखो सबसे पहली बात, आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा इस पे भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे एक डाउट आए थे कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होता है। तो देखो मैं सारा एसके सिंह का क्वेश्चन जो है रेफर करूंगा, सारे एसके सिंह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ठीक है। एसके सिंह के बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करवाऊंगा, ठीक है। बट आपको उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अलग से प्लेलिस्ट बना दो,
ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सेम प्लेलिस्ट में आपको कंफ्यूजन हो। बहुत बहुत बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें कॉन्सेप्ट करके वो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूं, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को कराता हूं तो क्लास तो ज्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे ना, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, देखो मैंने जो सारे कॉन्सेप्ट बनाए उस पर आप ऑलरेडी अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्लास में धीरे धीरे होमवर्क भी देता रहूंगा, आप खुद से भी कर सकते हो, बट वो सारे आपको वीडियोस में आप सब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप बताना कि सारे क्वेश्चंस का मैं वहां पे सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलो चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो उसे हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। अब सबसे पहले देखो, अब देखो इस पे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। एक साइड में रख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा साइड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। अब सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब शुरू करते हो, ठीक है। हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद प्रिपेयर करते हैं, बट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब शुरू करते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाते हैं तब शुरू करते हैं। तो जो स्टार्टिंग स्टेज होता है वो होता है, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पीएल अकाउंट जो होता है वो प्रिपेयर होता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है, प्रिपेयर्ड होता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जब हम एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं तब जाके हम पीएल अकाउंट शुरू करते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन होता है, ये जो प्रिपेयर होता है ये होता है आफ्टर, जब हम पीएल अकाउंट बना लेते हैं, प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू किस चीज से होता है सर, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में, यानी स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से। बट सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, जब पीएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है और नेट लॉस होता है वो जब निकलता है उससे शुरू होता है। ये भी एक डिफरेंस है। मैंने क्या बोला, पीएल अकाउंट जो होता है वो स्टार्ट होता है विथ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पीएल अकाउंट किससे स्टार्ट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से और ग्रॉस लॉस से। बट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो स्टार्ट होता है किससे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। स्टार्ट होता है विथ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं आगे। हम देखो, हम जो भी डिफरेंस बता रहे हो उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं और इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसको समझ लेना बेहतर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीएल अकाउंट में अगला क्या होता है। देखो पीएल अकाउंट में डेबिट होते हैं सारे के सारे खर्चे, डेबिट में क्या दिखते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस कौन से, इनडायरेक्ट नेचर वाले, ठीक है। अब वो जो एक्सपेंसेस होते हैं इसे हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ये होते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। और सर क्रेडिट में क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पीएल का क्रेडिट साइड में जो होते हैं ना वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, जैसे सेल सर्विस फी। वो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं वो पीएल के क्रेडिट साइड में जाते हैं। तो क्रेडिट साइड में हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब सर पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, तो देखो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, वो सारे खर्चे जो पार्टनर से जुड़े हुए होते हैं उसको दिखाते हैं, उसको बोला जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम क्या बोलेंगे, हम डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं, आइटम्स ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डेबिट में क्या दिखाते हैं, आइटम्स ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे पार्टनर्स का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, उसके आइटम्स ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है,
यार पार्टनर को जो कुछ भी देते हैं, ठीक है, जो अब प्रॉफिट में से देते हैं वो हम डेबिट करते हैं, ठीक है। क्रेडिट में क्या करते हैं सर? अब देखो क्रेडिट में कुछ नहीं करते हैं, केवल एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तीन एक डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस क्या हो सकता है? अब बस चार पॉइंट आप समझ लो। चौथा डिफरेंस क्या होगा कि देखो पीएल अकाउंट के लिए हमें पार्टनरशिप डीड की नहीं जरूरत होती है, ठीक है। उसमें तो सारे खर्चे होते हैं, बुक कर लो, सारे इनकम को बुक कर लो। बट पार्टनर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को क्या क्या मिलना चाहिए वो चीज लिखे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है, बट पीएल अकाउंट में पार्टनरशिप डीड की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पार्टनरशिप डीड बोलो और एग्रीमेंट बोलो, डीड और एग्रीमेंट, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। इसमें पीएल अकाउंट बनाते टाइम में हमें डीड और एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती, बट यहां पे पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट की जरूरत होती है। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। जो भी मेरा वीडियोस लेक्चर देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर बताइए कि मुझे नहीं पता चल पाता है कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, ठीक है। हो सकता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं या स्पीड में पढ़ा रहा हूं, तो आप वो भी आप कर सकते हो। वैसे स्लो अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो लेक्चर स्लो चल रहा है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो उस हिसाब से, ठीक है। यूट्यूब में वो फीचर्स होते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का समझने में कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए भी आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अभी तक हमने क्या सीखा? जर्नल एंट्री सारा सीख लिया कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट से रिलेटेड क्या जर्नल्स होते हैं, ठीक है। और हमने सीखा कि पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप जरूर हमसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको जैसा आपको लग रहा है उस तरह से, बट अपडेट करते रहिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।